सत श्री अकाल। दोस्तों, आज हम आपको सिखों के महान दशम गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की जीवन यात्रा के बारे में बताएंगे। वे न केवल एक आध्यात्मिक गुरु थे, बल्कि एक महान योद्धा, कवि और नायक भी थे। जन्म और प्रारंभिक जीवन। गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म 22 दिसंबर 1666 को बिहार के पटना शहर में हुआ था। उनके पिता गुरु तेग बहादुर जी थे, जो सिखों के 9वें गुरु थे, और माता गुजरी जी थीं। बचपन में उनका नाम गोविंद राय रखा गया। जब वे छोटे थे, तब उनके पिता असम में धर्म उपदेश के लिए गए हुए थे। शिक्षा और सैन्य प्रशिक्षण। 1670 में उनका परिवार पंजाब लौट आया और 1672 में वे हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों में बसे चक नानकी, अब आनंदपुर साहिब में रहने लगे। यहीं पर उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने संस्कृत, फारसी और युद्ध कौशल में महारत हासिल की और एक कुशल योद्धा बने। गुरु तेग बहादुर का बलिदान। 1675 में जब कश्मीरी पंडितों पर मुगलों द्वारा जबरन इस्लाम कबूल करने का दबाव डाला गया, तब वे गुरु तेग बहादुर जी के पास न्याय की गुहार लगाने आए। 9 वर्षीय गोविंद राय ने अपने पिता से कहा कि उनसे बड़ा कोई महापुरुष नहीं हो सकता जो धर्म की रक्षा के लिए बलिदान दे। 11 नवंबर 1675 को दिल्ली के चांदनी चौक में औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी को शहीद कर दिया। इस बलिदान ने गुरु गोबिंद सिंह जी के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। सिखों के 10वें गुरु बनना। 29 मार्च 1676 को वैशाखी के दिन गोविंद राय को सिखों का 10वां गुरु घोषित किया गया। इसके बाद उन्होंने अपनी शिक्षा जारी रखी और साथ ही सैन्य शक्ति को भी बढ़ाया। 1684 में उन्होंने चंडी दीवार की रचना की। गुरु गोबिंद सिंह जी के 3 विवाह हुए। 1677 में माता जीतो जी से, जिनसे उनके 3 पुत्र हुए, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। 1684 में माता सुंदरी जी से, जिनसे अजित सिंह का जन्म हुआ। 700 में माता साहिब देवन से विवाह किया। खालसा पंथ की स्थापना। 1999 में वैशाखी के दिन गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की। उन्होंने 5 प्यारे चुने और उन्हें अमृत छकाकर सिख धर्म में एक नई परंपरा की शुरुआत की। उन्होंने अपने अनुयायियों को सिंह और कौर नाम धारण करने का आदेश दिया, जिससे वे जाति पाति और भेदभाव से ऊपर उठ सकें। अंतिम समय और विरासत। 708 में महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक षड्यंत्र के तहत उन पर हमला किया गया और वे गंभीर रूप से घायल हो गए। 7 अक्टूबर 708 को उन्होंने शरीर त्याग दिया, लेकिन उनकी शिक्षाएं और उनके द्वारा स्थापित खालसा पंथ आज भी पूरी दुनिया में सिख धर्म की पहचान है।